TWR इंडिया द्वारा प्रस्तुत आशक इजोत में अहाँ के स्वागत अछि। यह कार्यक्रम हमरा के एकटा अवसर प्रदान करैत छथि कि हम बाइबल सँ जुड़ल चीज के अध्ययन क सकी आ यह जानू कि हमरा जीवन के लेल परमेश्वर के इच्छा की अछि। ई उद्देश्य के संग हम यह कार्यक्रम अहाँ के लेल प्रस्तुत क रहल छी। कृपया क देखू आ सुनू ताकि परमेश्वर अहाँ के जीवन के मार्गदर्शक ठहरे। आशा के इजोत मैथिली कार्यक्रम में हम एक बेर और अहाँ के अभिनंदन प्रभु यीशु मसीह के मीठ आ पवित्र नाम से कह रहल छी। अनमोल जिंदगी दऽ देलियै यौ यीशु, अनमोल जिंदगी दऽ देलियै यौ यीशु, अनमोल जिंदगी खुशियार शांति से भर देलियै यौ, खुशियार शांति से भर देलियै यौ, अनमोल जिंदगी दऽ देलियै यौ यीशु, अनमोल जिंदगी। दुख सँ व्याकुल छलहुँ जखन, पाप आर दुख सँ व्याकुल छलहुँ जखन, मृत्युक आस में जीवैत छलहुँ जखन, मृत्युक आस में जीवैत छलहुँ जखन, हमरा बदला में बलि भऽ गेलहुँ यौ, अनमोल जिंदगी दऽ देलियै यौ यीशु, अनमोल जिंदगी। सब मनुख अहाँ यीशु लग आवा, हे सब मनुख अहाँ यीशु लग आवा, पाप आर अधर्म सँ मनवा घुमावा, पाप आर अधर्म सँ मनवा घुमावा, हुनका लहू सँ शुद्ध अहाँ भऽ जायब, अनमोल जिंदगी दऽ देलियै यौ यीशु, अनमोल जिंदगी। यीशु कखनो ने बिसरब, अहाँक उपकार यीशु कखनो ने बिसरब, दुख आ संकट सँ चाहे हम गुजरब, दुख आ संकट सँ चाहे हम गुजरब, सब दिन अहाँक हम भजन करब यौ, अनमोल जिंदगी दऽ देलियै यौ यीशु, अनमोल जिंदगी। आजुक दिन हमरा सब अब एजेकियल के पोथी के 21वां अध्याय में पहुंच गेल छी। एकर अर्थ यह भेलै कि आजुक दिन सँ हमरा लोकनि अर्थात आजुक दिन हमरा सब एजेकियल के पोथी के 21वां अध्याय के अध्ययन करब। एजेकियल के पोथी के अध्याय बड़ आवश्यक अछि। ई अध्याय विशेष कऽ कऽ कियाक तऽ एहि पोथी में बहुत किछ एहन बात अछि जकरा ऊपर ध्यान देनाइ आजुक युग में ओतबे आवश्यक अछि जतेक ई बात एजेकियल के काल में छलनि। एहि पोथी के गतिविधि मनुष्य जाति के बड़ आराम देबऽ वाला अछि। एक बेर और ध्यान दियौक, एहि पोथी के गतिविधि, एहि पोथी के वचन मनुष्य जाति के बड़ आराम देबऽ वाला अछि। के नहीं चाहैत छथि कि हुनका जिंदगी में आराम भेटनि। अध्याय 21 एहि पोथी के बड़ महत्वपूर्ण अध्याय में सँ सेहो एक अध्याय अछि।
ई बड़ स्पष्ट सेहो कह दैत अछि जे बेबीलोनक राजा दाऊदक वंश परंपराक अंतिम राजा के हटाबऽ जा रहल छथि जाबे धरि मसाया अर्थात मसीह यीशु के आगमन नहीं भऽ जेतिक। आ तहन परमेश्वरक ई वचन हमरा लग पहुँचल। एजेकियलक पोथी 21 अध्याय के 1 पद ए बातक कहैत अछि। एजेकियल ए बातक 3 बेर एहि अध्याय में बाजने छथि आ ई एकमात्र अहाँक लेल दोसर विकल्प अछि आ ई अहाँ बाजि सकैत छी कियाक तऽ एजेकियल एहिठाम मिथ्या नहि बाजि रहल छथि। ओ एहिठाम कोनो बातक एम्हर उम्हर कऽ कऽ नहि बाजि रहल छथि। ओ प्रभुक दास छथि आ प्रभुक दासक जकाँ प्रभुक दिससँ नियुक्त हुनक बजनिहारक जकाँ बड स्पष्ट गप कऽ रहल छथि। परमेश्वरक वचनक दऽ रहल छथि आ परमेश्वरिक वचनक बाजि रहल छथि। हमर विचार में एजेकियल के मन अर्थात हुनक मनोभाव हुनक बात में रहन अर्थात प्रभुक बात में रहन ओ एहि बातसँ बहुत बेसी प्रभावित छथि कि प्रभु जे किछु हुनका बाजि रहल छथि ओ वही बातक अपन लोकक बता रहल छथि। ओहिमे कोनो बातक मिला कऽ जुला कऽ घटा कऽ बढ़ा कऽ नहि बोलि रहल छथि। हाँ, ओ सब द्रोही भऽ गेल छलाह। के सब तऽ हुनक अपन लोक सब प्रभुक प्रतिपक्ष में द्रोही भऽ गेल रहथि। एहि बातसँ एजेकियल के बड़ तकलीफ सेहो छनि कियाक तऽ एजेकियल एहि बातक लऽ कऽ बड़ दुखित सेहो अपन मनसँ छथि। एहि तरह हमरा लोकनि परमेश्वरक पवित्र वचन में ई बातक सीखैत छी आ जानैत छी आ बुझैत छी कि प्रभुक संगे चलनाइ कतेक आवश्यक गप भऽ जाइ छै। हे मनुखक संतान, अपन मुख के यरूशलेमक दिस करियौक आर पवित्र स्थानक विरुद्ध बाजियौक आर इस्राएली के देशक विरुद्ध में भविष्यवाणी करियौक आर इस्राएली देश सँ कहियौक यहोवा ई कहैत छथि देखियौक हम अहाँक विरोध में छी। हम बिहान सँ तलवार खींचब छी और अहाँ में सँ धर्मी के दुष्ट जनक काटि देबिक। एहि बातक हमरा लोकनि एहिठाम पवित्र पोथी बाइबिल में देखै छी 21 अध्याय के 2 पद और 3 पद में। जो अहाँक लग पवित्र बाइबिल अछि ता हमरा संगे अहाँ ई दोनों पदक देख सकलहुँ हैं। हम अहाँक लेल देख रहल छी एजेकियलक पोथी 21 अध्याय के 2 पद और 3 पद। हे मनुखक संतान, अपन मुखक यरूशलेमक दिस करियौक आर पवित्र स्थानक विरुद्ध बाजियौक आर इस्राएली के देशक विरुद्ध में भविष्यवाणी करियौक आर इस्राएली देश सँ कहियौक यहोवा ई कहैत छथि देखियौक हम अहाँक विरोध में छी। हम मियान सँ तलवार खींचब और अहाँ में से धर्मी आ दुष्ट दोनों के काटि देब। एहि बातक बड़ विचित्र रीतिसँ हमरा लोकनि एहिठाम पढ़ैत छी आ सुनैत छी आ देखैत छी। हम देखलहुँ 21 अध्याय के 2 और 3 पद का आ परमेश्वर एहि बातक बता रहल छथि आरो एहिठाम एहि अवस्था के सार्वजनिक कऽ रहल छथि। यह अछि विधा के स्वरूप अर्थात परमेश्वर के सकारात्मक स्वरूप। एहि विधा में परमेश्वर बड़ स्पष्ट छथि कि हम जे कियो ओतऽ छथि हम सबके नष्ट कऽ देबनि। ई पहिल बेर छल जहन परमेश्वर ई बाजि रहल छथि जे हम तऽ एहि नगरी के प्रतिपक्ष में छी आ हम एहि नगरी के धर्मी आ अधर्मी दोनों के काटि कऽ हटा देबिक। ओ एहि बातक बड़ सकारात्मक भाव में आबि कऽ बाजि रहल छथि। एहि बातक हमरो सब गोटे के बुझबाक अछि। हमरा लोकनि एना बुझि सकैत छी, मान लियौ केओ जाकऽ शराबी के दुकान पर बैठैत छथि। ओ शराब भने नहि पियैत छथि मुदा हुनका संगे बैठल रहैत छथि। तहन अहाँ हुनका की कहबै जे शराब नहि पियैत छथि मुदा शराबीक संगे दिन भर बैसल रहैत छथि। एकर अर्थ यह भेलै कि कतौ ने कतौ हुनका मन में शराबक प्रति कोनो ने कोनो तरहक नेह छनि। यह भाव एहिठाम हमरा लोकनि पवित्र पोथी में देखै छी। इजरायली के भाव एहि तरहक छलैक। हुनक भाई बहिन जँ पाप कऽ रहल छलाह तऽ हुनका रोकबाक जरूरत रहनि कि अहाँ पाप नहि करू। एहि बात से पिता परमेश्वर अहाँ से नाराज भऽ जेताह मुदा ओ सब एहि बातक बुझबाक काज नहि बुझलथि अर्थात आवश्यक नहीं बुझलथि। एहि दुआरे जे हम अहाँ में से धर्मी और अधर्मी दुनू के नाश कऽ देब। एहि दुआरे हमर तलवार मियान से निकलि कऽ दक्षिण से उत्तर धरि समस्त प्राणी के विरोध में चलत। एहि बातक अहाँ देख सकैत छियै जे एजेकियलक पोथी 21 अध्याय के 4 पद में।
ओ अपन मियान सँ तरबार निकालि रहल छथि, दक्षिण सँ लऽ कऽ उत्तर धरि एहि बातक बाजि रहल छथि कि हम सभक ऊपर अपन तरबार चलायब आ सबके हम काटि कऽ एम्हर ओम्हर कऽ देब। तहन समस्त प्राणी बुझि जेताह जे यहोवा अपन मियान सँ तरबार खींच लेने छथि और ओ पुनः ओहिमे राखल नहि जायत। एजेकियलक पोथी 21 अध्याय के 5 पद में हमरा लोकनि एहि बातक देखै छी। कनि देखियौ, तहन समस्त प्राणी बुझि जायत जे यहोवा अपन मियान सँ तरबार खींच लेने छथि और ओ पुनः ओहिमे राखल नहि जायत। ई पुनः घुरि कऽ कहियो मियान में नहि आयत, किएक तऽ न्यायक काल आबि रहल अछि वा आबि गेल अछि। तै हे मनुखक संतान, अहाँ आ हमारियोक बेसी दुख मनाओ और टूटल कमर लऽ कऽ लोकक जकाँ आ हमारियोक। आ जहन ओ अहाँ सँ पूछताह जे अहाँ आह किएक मारै छी, तहन कहबनि जे हम समादक कारणे, किएक तेहन बात आबयवला अछि जे सभक मन टूटि जायत और सभक हाथ ढिल्ला पड़ि जेतनि, सभक आत्मा बेबस और सब गोटे के घुटना निर्बल भऽ जेतैक। एहि बातक एहिठाम बड्ड स्पष्ट रूप में एजेकियल परमेश्वरक वचनक दऽ रहल छथि। और हमरा लोकनि और कनि आगाँ देखबेक। देखियौ कि एहने कथा आबयवला अछि और ओ आवश्यक पूरा हुअवला अछि वा पूरा भऽ जायत। परमेश्वर यहोवा के यह वाणी अछि। एजेकियलक पोथी तकर 21 अध्याय 6 पद आ 7 पद एहि बातक एहि तरह कहैत अछि, जे बातक हमरा लोकनि एखन देखलहुँ हैं। परमेश्वर यहोवा के यह वाणी अछि आ एजेकियलक परमेश्वरक एहिठाम किछु करबाक लेल बाजि रहल छथि कि एहि में एजेकियलक किछु मनोभाव नहि लुकायल छनि। ओ एहि बातक स्वाभाविक रूप में नहि देख रहल छथि, तैं हम कहै छी जे ओ अपन कथा के बाजि रहल छथि। तैं ओ परमेश्वरक आत्मा के झकझोर रहल छथि। लोक एजेकियलक उदाहरणक बड़ सावधानी के साथ सुनि कऽ विरोध कऽ रहल छथिन। हुनक दृष्टान्तक लोक खूब नीक जकाँ नहि रहल छथि, अर्थात हुनक दृष्टान्तक लोक बड्ड नीक जकाँ नहि लऽ रहल छथि। एजेकियलक अध्याय अर्थात एहि अध्याय में हमरा लोकनि एहि बातक देखै छी। एहि बातक हमरा लोकनि देखने छलहुँ हैं 20 अध्याय के 49 पद में सेहो। एहि पद में एहि वृत्तांत भेटैत अछि जाहि बातक ओ बाजने छलाह। ओ अपन न्याय एहिठाम होइत बता रहल छथि। दोसर गप में परमेश्वर बता रहल छथिन कि हुनक न्याय अहूठाम हैत, ई स्पष्ट अछि। एजेकियलक पोथी 21 अध्याय के 8 पद एहि बातक कहैत अछि, आ पुनः यहोवाक वचन हमरा लग में पहुँचल, हे मनुखक संतान, भविष्यवाणी कऽ कऽ कहियौ के। आ जँ अहाँ एहि बातक नहि जानै छी वा एखनो एहि बातक ध्यान नहि राखै छी, तऽ एजेकियलक एहि भविष्यवाणी के स्मरण करियौ कि परमेश्वर अहाँके छोड़ऽ नहि जा रहल छथि, अहूँ को न्याय करऽ जा रहल छथि। हे मनुखक संतान, एहि बातक बुझियौक। ओ तो अपन महिमा के नहि बताबियौक, मुदा अपन प्रभु के महिमा के बताबियौक, किएक तऽ प्रभु के तरबार हुनक मियान सँ बाहर आ चुकल अछि और ओ चलाबऽ पर छथि। ओ अब मियान सँ बाहर आबि गेल अछि आ तकरा ओ पुनः घुरा कऽ मियान में राखयवला नहि छथिन। वास्तविकता में यह बात अछि, वास्तविक तथ्य सेहो यह अछि कि परमेश्वर न्यायी छथि और ओ अपन न्याय करऽ जा रहल छथिन। परमेश्वर यहोवा एना कहैत छथि, सान चढ़ावल गेल तलवार और झलकावल तलवार। ओ एहि दुआरे सान चढ़ावल गेल जे ओहि में सँ घात कयल जायक, और एहि दुआरे झलकावल गेल जे ओ बिजली के जकाँ झमकैक। तहन हम हारै छी वा होइब, ओ यहोवा के पूतक राजदंड अछि और समस्त गाछक तुच्छ जानवला अछि। एहि बातक अहाँ देख सकै छी एजेकियलक पोथी 21 अध्याय के पद 9 में और पद 10 में। हमरा संगे एक बेर आर देखियौ एहि दुनू पद के। परमेश्वर यहोवा एना कहैत छथि, सान चढ़ावल गेल तलवार और झलकावल गेल तलवार। ओ एहि द्वारा सान चढ़ावल गेल जे ओहि सँ घात कयल जायक, और एहि द्वारा झलकावल गेल जे ओ बिजली के जकाँ चमकैक। तहन कि हम हरखित होइब? ओ तऽ यहोवाक पूतक राजदंड अछि और समस्त गाछक तुच्छ जानवला अछि।
अब तो स्पष्ट भऽ गेल हैत। हम अहाँके लेल पढ़लहुँ हैं एजेकियलक पोथी 21 अध्याय के 9 पद का आ 10 पद का। परमेश्वर नगरी के न्याय करऽ जा रहल छथि, अर्थात नगर के न्याय परमेश्वरक हाथ में छनि। ई बड़ सात्विक, स्वाभाविक वा भावात्मक बात अछि से नहि, ई वास्तविक बात अछि, प्रभु के ऊपर आधारित बात अछि, परमेश्वरक मनक बात अछि। एहि बातक परमेश्वर बाजि रहल छथि, अर्थात ओ अपन बातक अपन दिस से नियुक्त हुनक बजनिहार एजेकियलक जिह्वा सँ बजवा रहल छथि, जे यरूशलेमक ऊपर अपन न्याय हुनक उतरवला छनि। किएक तऽ यरूशलेमक लोक प्रभु परमेश्वरक विरोध में खूब बढ़ि चढ़ि कऽ पाप कयने छथि, किएक तऽ प्रभु यीशु स्वयं यरूशलेमक ऊपर नोर बहने रहथि। एहि बातक प्रमाण हमरा लोकनि जहन ओहि सबटा चारों सुसमाचारक अध्ययन कयने छलहुँ हैं तऽ एहि बातक देखने छलहुँ हैं प्रभु यीशु मसीह स्वयं यरूशलेमक दिस ताकि कऽ कहलनि आ नोर बहौलनि, हे यरूशलेम, अहाँ तऽ भविष्यवक्ता सभक मारि दैत छी आ हुनका ऊपर पत्थरवाह कयलहुँ हैं। एहि बातक बखान हमरा सब मत्ती के रचल सुसमाचार 23 अध्याय के 37 पद में सेहो देखैत छी। आ ई न्यायक काज अछि, अर्थात ई न्यायक एकटा एहन बात अछि जे बात हमरा लोकनि एहिठाम एहि धरती पर होइत देखैत छी। आ ई न्याय सेहो साकार भेलैक जहन प्रभु यीशु मसीह यरूशलेमक देख कऽ नोर बहने रहथि। हमरा लोकनि जानै छी कि AD 70 में यरूशलेम विनष्ट कयल गेल। आ ई बात राजा नबूकदनेस्सरक काल में घटना घटल रहैक, अर्थात हुनक पापक लेल यरूशलेम के एहिठाम जँ ऐतिहासिक रूप में देखी तऽ एक बेर पहिने आ एक बेर बाद में नष्ट कयल गेल। यशायाक पोथी 66 अध्याय तकर 16 पद सेहो परमेश्वरक न्यायक विषय में बड़ स्पष्ट बखान दैत अछि। किएक तऽ यहोवाक समस्त प्राणी के न्याय आग सँ और अपन तलवार सँ करताह, और यहोवाक मारल बहुत लोग हेताह। एहि बातक हमरा लोग यशायाक पोथी 66 अध्याय के 16 पद में देखै छी। हमरा संगे एक बेर देखियौ, किएक तऽ यहोवाक समस्त प्राणी के न्याय आग सँ और अपन तलवार सँ करताह, और यहोवाक मारल बहुत लोग हेताह। एहि बातक यशायाक पोथी में हमरा लोग देखलहुँ हैं 66 अध्याय के 16 पद में। एही बातक ओतऽ 24 अध्याय के 17 पद में सेहो बतावल गेल अछि। यहोवाक न्याय तऽ जरूर हैत, एहिमे संदेह नहि। जँ अहाँ वा हम केओ संदेह करैत छी वा राखैत छी तऽ ई उचित गप नहि भेल, किएक तऽ हुनक न्याय होमवला अछि। एजेकियलक दिन में न्याय तऽ होयबेटा कयलथि आ एखनो न्याय होबवला अछि। आ पुनः यहोवाक ई वचन हमरा लग में पहुँचल। एहि बातक हम पुनः एजेकियलक पोथी में देखै छी 21 अध्याय के 18 पद में। अब पुनः यहोवाक वचन हमरा लग में पहुँचल। विश्वास करूँ ओ अहाँक नहि बिसरोताह के तऽ पिता परमेश्वर। ओ कहै छथि आगाँ 19 पद में, हे मनुखक संतान, 2टा बाटक ठहरा दियौक जे बाबुलक राजाक तलवार आबेक आ दुनूटा बाट एके देश सँ निकलेक। आ पुनः एकटा चिन्ह क दियौक, अर्थात नगरी के बाट पर एकटा चिन्ह क दियौक। एहि बातक हमरा लोकनि एजेकियलक पोथी 21 अध्याय के 19 पद में देखै छी। ओ दोसर शब्द में अहाँ एहि बातक केना बाजि सकलहुँ हैं कि नबूकदनेस्सर ई निर्णय लऽ रहल छथि जे ओ कोन तरह कोन बाट दऽ कऽ यरूशलेम नगर में औताह कि अहाँ सचेत भऽ जाउ। प्रभुक लग में ई सबटा युक्ति छलनि, आर ई सबटा युक्ति के कारणे नबूकदनेस्सरक मन ओ बदलि देलखिन, आर एही कारणे ओ आबि कऽ संपूर्ण यरूशलेम के नष्ट कऽ देने रहथि। नहि ओ सब तऽ एहि बातक बाजि सकैत रहथि, नहि किछु बोलि सकैत रहथि, किएक तऽ हुनका सभक मोन बड़ कठोर भऽ गेल रहनि। मुदा जे मिथ्या भविष्यवक्ता सब छलाह ओ सब कहै छलखिन ओ नहि औताह, ओ तऽ बड़ चालाकी और धूर्तता के प्रयोग करऽ जा रहल छथि। ई बातक ज्ञान हुनका नहि रहनि, किएक तऽ बाबुलक राजा तिरमुहने 3 मुहनी अर्थात दुनू बाटक दिस सँ निकलबाक स्थान पर आबि कऽ भावी बुझबाक लेल ठाढ़ भेलाह। ओ कछार सभक हिला देलनि और गृह देवता सबसँ प्रश्न कयलाह और कलेजा के सेहो देखलाह।
ए बातक एजेकियल पोथी 21 अध्याय के 21 पद में अहाँ पढ़ कर सत्यापित कर सकलू हैं। ई त ओ बात अछि, ई त ओ काल अछि जाय काल में मनुख एहि बातक संतृप्त भाव के देखे छथि जे सार्वजनिक विधा के आजुक युग में उजागर क दैत अछि। ओ अपन तीरक चमका दैत छथि, ओ अपन तीरक छोड़ि देने छथि, ओ धनुक के चढ़ा चुकल छथि। ई स्मरण राखब अछि, अर्थात ई बात स्मरण रखबाक अछि जे ओ आब तैयार छथि। हुनक धनुक, हुनक तलवार, हुनक सेना सब तैयार छनि यरूशलेमक विनष्ट करबाक लेल। जँ अहाँ वा हम केओ प्रभु के विरोध में पाप करब तऽ निश्चय हमरा सब गोटे नष्ट कयल जायब, एहिमे एको रत्ती संदेह नहि थिक आ नहि एहि बातक ऊपर कोनो तरहक संदेह रखबाक आवश्यकता अछि। एजेकियल पोथी 21 अध्याय के 25 पद के जँ अहाँ पढ़ि कऽ देखबै तऽ एहि बातक सत्यापित कऽ सकलहुँ हैं। आर हे इस्राएल दुष्टक प्रधान, अहाँक दिन आबि गेल अछि, अधर्मक अंतक काल आबि गेल अछि। एहिठाम देखियौ पिता परमेश्वर कतेक दुखित भऽ कऽ एहि बातक हुनका बताबैत छथि, अर्थात यरूशलेम के लोकक बता रहल छथि। 21 अध्याय के 25 पद में अहाँ एक बेर देखब, वो कहैत छथिन, आर हे इस्राएल दुष्ट के प्रधान, अहाँक दिन आबि गेल अछि, अधर्मक अंतक काल आबि गेल अछि। एहिठाम इस्राएलक मिथ्या राजकुमारक विषय में बाजल गेल अछि, जे सब बड़ दुष्ट छलाह। ओ बखान दऽ रहल छलाह जे न्यायक दिन आबि रहल अछि। दानियेलक सेहो एहि भविष्यवक्ता के विषय में लोग देखैत छथि। एहि तरहक भविष्यवक्ता के रूप में लोग हुनका जानैत छथिन। दानियल सेहो एहि अभिव्यक्ति के प्रयोग कयने रहथि, अंतक काल आबि गेल अछि। दानियेलक पोथी 11 अध्याय के 35 पद एहि बातक कहैत अछि कि देखियौक अंतक के काल आबि गेल अछि। एहिमे ऐतिहासिक प्रमाण भेटैत अछि कि पिता परमेश्वर जाय बातक कहलनि ओ ओहि बातक कह देलनि। यह बात प्रभु के धिया पुता के अर्थात हमरा अहाँ करबाक अछि कि ओ जेना बाजने छथि ओहि तरह करियौ, कोनो अपना तरफ से मिला जुला कऽ किछु नहि करियौ। हुनक शिष्य सब हुनका से पूछलथि वा हुनका सबसे पूछने रहथि जे ओ काल कहिया आबत, ओ ओहि कालक आबि कऽ की चिन्ह होइत अछि। मत्ती रचित सुसमाचार तकर 24 अध्याय में जँ एहि बातक देखबै तऽ प्रभु यीशु मसीह एहि बातक स्पष्ट कऽ देने छथि कि ओ काल अर्थात ओ अंतिम काल कहिया आबि रहल अछि। 24 अध्याय के 3 पद में एहि बातक मखान भेटैत अछि। विद्वान सब कहैत छथि कि संपूर्ण 24 अध्याय में अर्थात मत्ती रचित सुसमाचार तकर 24 अध्याय में पूर्ण रूपेण एहि बातक बखान भेटैत अछि। प्रभु उत्तर देलनि एहि बातक सेहो। दोसर थस्सलुनीके पोथी में सेहो एहि बातक बतावल गेल अछि। सिदकिय्याह अपन बातक बतावल जा रहल छथि। सिदकिय्याह अपन कथाक बताव जाकऽ एहि बातक स्पष्ट कऽ दैत छथि। हुनको विषय में सेहो कहल गेल छनि, कियाक तऽ अंतिम काल में लोग एहि तरहक भऽ जेताह जे मसीही विरोधी तत्व, मसीही विरोधी लोकक संख्या बहुत बेसी भऽ जेतैक। एहि बातक प्रमाण पवित्र पोथी बाइबिल में मिलैत अछि। हम हुनका उलटि देबनि आ उलट पुलट कऽ देबनि, हाँ उलटि देब, और जाबे देर हुनक अधिकारी नहि आबैक ताबे देर ओ उल्टले रहतथि आ तहन हुनका दऽ देबनि। एजेकियलक पोथी 21 अध्याय के 27 पद एहि बातक कहैत अछि। ई बड़ अद्भुत अभिव्यक्ति अछि, बड़ नीक आ अद्भुत भविष्यवाणी अछि। जाबे धरि ओ नहि औताह ई नहि भऽ सकैत छै। एहिठाम प्रभु यीशु मसीह के दिस सोझा सोझी इशारा अछि कि जाबे धरि प्रभु यीशु मसीह नहि औताह एहि संसारक संपूर्ण न्याय नहि केओ कऽ सकैत छथि, कियाक तऽ पिताक तरफ से ओ सर्वोच्च न्यायिक रूप में नियुक्त कयल गेल छथि। ओ अपन कथा के ठाम सार्वजनिक करताह, अपन न्याय का सार्वजनिक कऽ देताह, जाहिसँ समस्त लोक एहि बातक बुझतै जे वह पिता परमेश्वरक एकमात्र पुत्र छथि, वह उद्धारकर्ता छथि, वह हमर मसाया छथि, वह हमर मसीह छथि, वह हमर प्रभु यीशु मसीह थिकाह। आ ई भविष्यवाणी, ई अद्भुत भविष्यवाणी कहाँ उत्पत्ति के पोथी तकर 49 अध्याय आ तकर 10 पद में सेहो देख सकैत छी। जहन याकूब भविष्यवाणी कऽ रहल छलाह अपन 12 पुतक विषय में, जाबेद में ओहि कहलथि कि जाबे देर ओ नहि होता एहि बातक प्रमाण
मनुख जाति के नहीं भेटतिक। 12 गोत्रक पिता ओ भेलाह, अर्थात हुनका इस्राएल लोक सेहो कहैत छनि। 12 गोत्रक पिता ओ अपन बातक बायचुक नहि रहैत कि जाबे धरि ओ नहि औता अर्थात मसीह, ताबे धरि संसारक के संपूर्ण न्याय नहि भऽ सकैछ। ओ अपन कथा के कहैत छथि यह अछि ओ अपन अध्ययनात्मक दृष्टिकोण से नहि, मुदा प्रभुक नजरी सँ एहि बातक देख के बाजने रहैत। मत्तीक रचल सुसमाचार तकर 3 अध्याय के 2 पद सेहो एहि बातक कहैत अछि कि ओ अपन महिमा के अवधान देखा रहल छथि। एक बेर आर सुनियो कि ओ अपन महिमा के अवधान देखा रहल छथि। एहिठाम एहि तरह बताओल गेल अछि कि मोन फेराउ, किएक तऽ स्वर्गक राज नजीक में आबि गेल अछि। मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 2 पद ओ कहैत छथि कि मोन फेराउ, किएक तऽ स्वर्गक राज नजीक में आबि गेल अछि। प्रभु बाजि रहल छथि। एहिठाम एजेकियल इजरायली सँ गप कऽ रहल छथि कि प्रभुक दिन आबि रहल अछि, अपन मोन फेरा लिअ, ओकरा मियान में राखू, जाय स्थान में अहाँ सिरजल गेलहुँ हैं आर देश में अहाँके उत्पत्ति भेल अछि, ओही में अहाँके न्याय करब। देखियौ पिता परमेश्वर कतेक नीक रीति सँ अपन विधा के स्पष्ट कऽ रहल छथि। 30 पद के हमरा सबके देखियौ, ओकरा मियान में राखू, जाय स्थान में अहाँ सिरजल गेलहुँ हैं आर देश में अहाँके उत्पत्ति भेल अछि, ओही में हम अहाँके न्याय करब। 31 पद में एहि तरह आगाँ कहैत अछि, और हम अहाँके ऊपर अपन क्रोधक भड़कायब और अहाँके ऊपर हम अपन जलजलाहट के आगि फूंक देब और अहाँके पशुक जकाँ मनुखक हाथ में कऽ देब जे नाश करऽ में निपुण छथि। एहि तरह हमरा लोकनि परमेश्वरक न्याय के देखै छी। 31 पद के एक बेर और देखियो हमरा संगे, और हम अहाँके ऊपर अपन क्रोधक भड़कायब और अहाँके ऊपर अपन जलजलाहट के आगि फूंक देब और अहाँके पशुक जकाँ मनुखक हाथ में कऽ देब जे नाश करऽ में, ध्यान दियौ, जे नाश करऽ में निपुण छथि। पिता के न्याय यह अछि। तैं मनुख जाति के ई आवश्यकता अछि कि ओ अपन प्रभु सँ, अपन उद्धारकर्ता सँ, अपन सृष्टिकर्ता सँ डेराबे, किएक तो नाश करऽ में निपुण छथि। एही तरहक हाथ में ओ अहाँके बा हमरा दऽ देथिन, जो हमरा सब प्रभु के बाट दऽ कऽ अपन जिंदगी के नहि लऽ जेबै। एहिठाम एजेकियल इजरायली सँ गप कऽ रहल छथि कि अहाँ ई नहि बुझब कि अहाँ बचि जायब, प्रभु अहाँके आगि सँ फूंक देता है, एहन लोकक हाथ में दऽ देता है जे नाश करऽ में निपुण छथि। एहि बातक हम जहिया कहियो पवित्र पोथी बाइबल में देखैत छी वा पढ़ैत छी तऽ हमरो मन एमहर ओमहर भऽ कऽ विचलित भऽ जाइ छै। एहि बातक अहाँ एहिठाम 21 अध्याय के 30 पद आ 31 पद में देखैत छी। अब आजुक दिन हमरा अहाँ एहिठाम समाप्त करबाक आज्ञा दिअ। हम अहाँ से आज्ञा चाहैत छी, किएक तऽ हमर विदा होय के बेरा अब भऽ रहल अछि। हमरा विदा दिअ। प्रभु यीशु मसीह के नेह अहाँके जिंदगी में बनल रहे। आमीन। हमर विश्वास अछि कि ई कार्यक्रम अहाँके लेल लाभदायक सिद्ध अछि। हम चाहै छी कि अहाँ अपन आशीषके हमरा संग साझा करू। जँ अहाँ के नजीक बाइबल सँ आ जीवन सँ संबंधित कोनो प्रकार के प्रश्न भऽ सकै अछि तऽ अपन समस्या के लेल प्रार्थना करबा के लेल जँ चाहै छी तऽ हमरा फोन नंबर पर जरूर संपर्क कऽ सकै छी। परमेश्वर अहाँ सब के लेल एकटा सुंदर, सुखद, आनंदित दिन प्रदान करे।